क्या हो दोस्तों, अगर हम गोकू, सातोरू गोजो, रियोमेन सुकुना, सैतामा और इताची उचिहा के ऊपर जलता हुआ लावा डाल दे तो इनकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। सोचो, आप अपनी छत पर टहल रहे होते हो, तभी आपको एक कटी हुई पतंग दिखती है। आप उसके पीछे भागते हो और आप अपनी छत से नीचे गिर जाते हो, लेकिन नीचे गिरने के बाद आपको कुछ नहीं होता। तभी आप उठकर खड़े होते हो, लेकिन छत से गिरने के बाद आपकी खोपड़ी थोड़ा सटक जाती है और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर आप अपने सबसे पहले दोस्त को बुलाते हो, जो कि है गोकू। आप उसके ऊपर लावा की बाल्टी डालते हो और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी की ऑनरा एनर्जी शील्ड अपने आप एक्टिव हो जाती है, जो लावा की गर्मी को उसके शरीर तक पहुंचने ही नहीं देती। लावा उसके शरीर को छूने से पहले ही अलग हो जाता है। फिर वो आप पर हंसकर चला जाता है। फिर आप अपने दूसरे दोस्त को बुलाते हो, जो कि है सुकुना। आप उसके ऊपर भी लावा की बाल्टी डालते हो, पर उसे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी कर्स्ड एनर्जी और रीजनरेशन पावर एक्टिव हो जाती है, जिससे उसका शरीर किसी भी डैमेज को तुरंत हील कर देता है, बल्कि वह लावा के अंदर खड़े होकर और भी ताकतवर महसूस करता है। फिर आप इटाची उचिहा को बुलाते हो। आप उसे बोलते हो, तुम बैठो, मैं आता हूँ। फिर आप छत पर जाकर इताची के ऊपर लावा डाल देते हो, लेकिन असल में वह अपनी गेंजुत्सु इल्यूजन पावर से पहले ही खुद को बचा लेता है। उसकी बॉडी पर लावा का कोई असर नहीं पड़ता। फिर आप सटोरू गोजो को बुलाते हो। वह चिल करते हुए आता है। आप उसे बैठने के लिए बोलते हो। फिर वापस छत पर जाते हो और उसके ऊपर भी लावा डाल देते हो, लेकिन लावा उसके पास पहुँचते ही रुक जाता है। उसकी इन्फिनिटी पावर किसी भी चीज को उसके शरीर तक आने ही नहीं देती। वह ऊपर देखकर आपसे बोलता है, तू थोड़ा सा पागल है क्या? और फिर वह चला जाता है। फिर आप सैटामा को बुलाते हो। आप उसे बैठने के लिए बोलते हो, लेकिन सैटामा उस जगह पर नहीं बैठता। वह दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। फिर आपको दिक्कत होने लगती है। थोड़ी देर बाद सैटामा को बाथरूम जाना होता है। वह बाथरूम में जाता है और आप बाथरूम के ऊपर से उसके ऊपर लावा डाल देते हो, लेकिन सैटामा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसकी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसे हर चीज से बचा लेती है। उसकी बॉडी पर लावा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंडिंग, फिर सैटामा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है आपके ऊपर और वह आपको जोरदार थप्पड़ मारता है। उससे आपका दिमाग फिर से ठीक हो जाता है। फाइनल लाइन आप स्क्रीन की तरफ देखकर बोलते हो, इसे आप घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उसके पास भी शेयर कर देना।